छोटा हुआ केवल दयालुता से एक पीली नेवले को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वह बची हुई नेवला उसके सामने घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करती है, छोटा हुआ सोचता है कि अब उसकी जिंदगी सुख शांति और लंबी उम्र के साथ गुजरेगी। मगर जब वे घर लौटता है तो दंग रह जाता है। बुजुर्ग मालिक ने उसी नेवले को पकड़ लिया था। अभी अभी हुई घटना को याद करके छोटा हुआ तुरंत मालिक को समझाने लगा कि उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मालिक बेहद उत्साहित था। उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। उसका मानना था कि वह तो बस धर्म का काम कर रहा है, इसलिए उसने छोटे हुआ की बातों को अनसुना कर निर्दयता से उस नेवले को मार डाला। जब उसने नेवले की खाल उतार कर मांस अलग किया तो छोटा हुआ का दिल बहुत बेचैन हो उठा। उसने जाकर यह बात अपनी दादी को बताई। वह नेवला मैंने बचाया था, मैंने उसे पानी से निकाला था और तब उसने मेरे सामने प्रणाम किया था। दादी तुरंत समझ गयी कि घर के बुजुर्ग ने बहुत बड़ा अपशकुन कर दिया है। वह भागते हुए उसे रोकने गयी और बोली, नेवले ने पोते को प्रणाम किया था और अब तुमने उसे मार डाला। जल्दी जाओ और मंदिर में जाकर प्रायश्चित करो। लेकिन बूढ़ा आदमी कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। वह नेवले की खाल लेकर दर्जी के पास गया ताकि उससे कोट बनवा सके। दर्जी ने जब देखा कि यह नेवले की खाल है तो वह घबरा गया और तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन बूढ़े को लगा कि दर्जी केवल व्यर्थ की बातें कर रहा है। उसी रात छोटे हुआ ने अजीब सपना देखा। उसकी प्रेमिका एक पीली नेवला बन गई थी। वह डर के मारे पसीने पसीने हो गया, यहाँ तक कि खाने के वक्त भी उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इसी बीच उसकी प्रेमिका भी चिंतित चेहरा लिए आई। उसने कहा कि उसने सपना देखा कि छोटा हुआ को नेवले ने काटकर मार डाला। ये सुनकर छोटा हुआ का मन बिल्कुल स्थिर नहीं रह पाया। उसने महसूस किया कि यह सब जरूर उस मरे हुए नेवले से जुड़ा हुआ है। वह पछता रहा था कि उसने दादाजी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। फिर जब उसने ऊपर देखा तो उसे भय से दिखा कि प्रेमिका फिर से नेवला बन गई। लेकिन पलक झपकते ही प्रेमिका वापस सामान्य हो गई। वह डर के मारे घर लौट आया। सोचा नहीं था कि दादाजी ने फिर कुछ नेवले पकड़ रखे हैं। पिछले 2 दिनों की अजीब घटनाओं को याद कर छोटा हुआ ने तुरंत उन जीवित नेवलों को आजाद कर दिया। इससे दादाजी बेहद नाराज हो गए। उन्होंने छोटे हुआ को खूब डांटा और कहा कि वह पागल हो गया है। तभी वहाँ से गुजर रहे एक साधु ने कहा, छोटा हुआ ने तुम्हें बचाया है। नेवला धरती का प्राकृतिक आत्मिक जीव है। यदि अधिक मात्रा में मारे गए तो बड़ी आपदा आएगी। लेकिन परिवार के कुछ लोग साधु को अंधविश्वासी ठग कहकर हंसने लगे। बाद में छोटा हुआ बार बार अजीब सपने देखने लगा। कभी प्रेमिका, कभी पीली देवी उसके सामने आती, कभी उसे डराती, कभी उससे स्नेह दिखाती। छोटा हुआ उलझन में था। क्या यह सपना मात्र था या वाकई किसी आत्मा का असर? तभी अचानक दादी बदहवास दौड़ते हुए आई। छोटे हुआ बड़ी मुसीबत आ गई है।